हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है या होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि अब हमारा ग्रेजुएशन हो गया है, ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए या जॉब के लिए जाना चाहिए, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं स्टडी के फील्ड में भी और जॉब के फील्ड में भी, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपका कन्फ्यूज़न होता है, जो भी डाउट होता है, सब यहाँ पे दूर होने वाला है। फिर चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर साइंस के स्टूडेंट हैं। ओके, तो शुरू करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आती है ना, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड द वन मोर थिंग, आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इसी से आपको इजीली नोटिफिकेशंस आती है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जो कन्फ्यूज़न आपके माइंड में चल रही है, जो क्लैरिटी आपको वीडियो से मिलने वाली है ना, उतनी ही हेल्प आपके फ्रेंड्स की भी हो सके। तो शुरू करते हैं फटाफट से। ये फर्स्ट पार्ट है इसका, और इसके अंदर हम यहाँ पर बेसिकली अभी आर्ट्स ग्रेजुएट्स जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपकी वीडियो सेकंड और थर्ड आएगी, उसमें मैं डिटेल में आपको कॉमर्स और साइंस से जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास कॉमन होते हैं जो तीनों स्ट्रीम के ही स्टूडेंट परस्यू कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम आर्ट्स ग्रेजुएट्स की बात करें तो सबसे पहले उनके स्टडी ऑप्शन की बात करते हैं। जो लोग आगे भी हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेन ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादातर बच्चे आगे उनको परस्यू करते हैं। आप चाहें तो और ज़्यादा इनके बारे में सर्च कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस और भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो फटाफट से देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होता है हमारे पास, ये होता है आपका आर्ट्स के बाद, जैसे कि आपने किया बैचलर इन आर्ट्स या बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है मास्टर्स इन आर्ट्स का, जिसको हम एमए बोलते हैं। ओके, तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री या फिर एमए इकोनॉमिक्स वगैरह और भी होते हैं, एमए पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस वगैरह आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका एक लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी, जिसमें जाके आप डिटेल में देख सकते हैं कि आपके पास मास्टर्स में भी आर्ट्स के बाद क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, तो ये तो मास्टर्स की बात थी। जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 लिखे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। यहाँ पे आपका जो मास्टर्स में एडमिशन है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपका मेरिट बेस पर ले लेती हैं एडमिशन। ठीक है, कि मिनिमम आपका 50% होना ही चाहिए ग्रेजुएशन में और आपका एडमिशन हो जाएगा। लाइक जैसे आपका इग्नू हो गया, ये क्या मेरिट बेस पे एडमिशन लेता है। ठीक है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ लाइक DU, ये एंट्रेंस लेती हैं आपका प्रॉपर। DU में आपका एंट्रेंस होता है और मेरिट बेस भी होता है। ठीक है, एंट्रेंस और मेरिट बेस दोनों होता है मास्टर्स में एडमिशन। लेकिन जो आपका मेरिट वाला ऑप्शन होता है ना, वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली से किया है। तो ड्यू में एंट्रेंस होता है और मेरिट बेस भी होता है। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। तो अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हो तो दोनों फिल कर सकते हैं, एक ही फॉर्म में आपका एंट्रेंस और मेरिट बेस वाला रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये थे MA के ऑप्शंस। अब आगे देखते हैं कि और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास। आप मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। यस, MBA भी कर सकते हैं आर्ट के स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि MBA सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट ही कर सकते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। डिफरेंस आ जाता है कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स का। तो जो आर्ट्स के स्टूडेंट है वो MA इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, सॉरी MBA इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, MBA इन ह्यूमन रिसोर्स कर सकते हैं, MBA इन मार्केटिंग एंड सेल्स कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे और भी ऑप्शंस होते हैं। अगेन आई एम सेइंग कि मैं आपको 2-3 लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, जहाँ से जाके आप ये पूरी लिस्ट को चेकआउट कर सकते हो और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई कोर्स चूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा मास्टर्स इन आर्ट्स कर सकते हैं आप, MA MBA कर सकते हैं। फिर मैंने आर्ट्स में आपको बता भी दिया कि एंट्रेंस और मेरिट बेस पर जो एडमिशन्स होते हैं लाइक इग्नू एंड DU में, ऐसी और भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, आप अपने एंड पर चेक कर सकते हैं। राइट, उसके बाद और भी ऑप्शंस होते हैं आपके पास। अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, आप टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, BEd कर सकते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन कर सकते हैं। अच्छा कोर्स है। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स आपके ऐसे होते हैं जिनको आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स आपके ऐसे होते हैं जिनको आप मास्टर्स के बाद कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप BEd किस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप ग्रेजुएशन के बाद भी इसको कर सकते हैं। लाइक अगर आप BEd करना चाहते हो इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। हिस्ट्री में करना चाहते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप सपोज इकोनॉमिक्स में BEd करना चाहते हो तो आपको उसमें मास्टर्स करना पड़ता है। और ये भी क्राइटेरिया अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग होता है। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने अपना डिसाइड किया हुआ है पैटर्न।
काफ़ी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो आपके मास्टर्स के बाद वाले कोर्स होते हैं वो आपको ग्रेजुएशन के बाद भी करवा देती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो इनका एंट्रेंस होता है, अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपका फ़ीस थोड़ी हाई होती है, लेकिन आपका ईजिली बीएड हो जाता है वहाँ पे। ओके, तो बेसिकली बीएड की डिग्री की वैल्यू होती है, आप कहीं से भी कर सकते हो। अगर आपके पास फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी इजीली बीएड कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से करनी है तो आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लाइक डीयू से कर सकते हो। बीएड अभी डीयू के फॉर्म भी निकले हुए हैं, तो डीयू से कर सकते हो, जामिया मिलिया इस्लामिया से। और यहाँ पे जो बीएड है ना आपकी, ये रेगुलर भी होती है और ओपन से भी होती है। ओके, तो ये भी बेनिफिट है कि आप ओपन से भी बीएड कर सकते हो। लेकिन ओपन से बीएड करने के लिए काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की ये कंडीशन होती है कि आपने पहले कोई डिप्लोमा कोर्स किया होना चाहिए। एजुकेशन के अंदर ही आपके पास कोई डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। अदरवाइज़ आप अगर ओपन से नहीं कर रहे हो, रेगुलर से कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट बीएड का एंट्रेंस देके क्लियर करके वहाँ से बीएड कर सकते हो। आई एम अगेन सेइंग कि ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ओके, मैं आपको जर्नल गाइडलाइंस जो हैं इसके बारे में वो बता रही हूँ। अब बीएड के बाद और भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, लाइक कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं। कोई 6 मंथ्स का होता है, कोई 2 साल का होता है, कोई 1 साल का होता है। बहुत सारे डिपेंड करते हैं आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप एक्टिंग में जा सकते हो, एनिमेशन का कोई कोर्स कर सकते हो, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स कर सकते हो, जिनका आगे बहुत ज़्यादा स्कोप भी है। आप पेंटिंग कर सकते हो। आपने देखा होगा एकेडमिक कोर्स से ज़्यादा ना आजकल प्रोफेशनल कोर्सेज़ का जो है ट्रेंड है कि आप प्रोफेशनल कोर्सेज़ में अगर जाते हो ना तो एक बाद में आप एक अच्छी खासी इनकम गेन कर सकते हो आगे जाके। फिल्म मेकिंग का कोई कोर्स कर सकते हो, है ना। तो इतने सारे कोर्सेज़ हैं, और भी कोर्सेज़ हो सकते हैं। आप एक बार खुद से भी सर्च करना कि ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा कोर्सेज़ कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये छोटे छोटे कोर्सेज़ होते हैं, कोई 6 मंथ्स का, 1 साल का, 2 साल का। तो अगर आपको डिग्री कोर्स कर रहे हो ना, लाइक आप एमए कर रहे हो ग्रेजुएशन के बाद या एमबीए कर रहे हो, उनके साथ भी इन कोर्सेज को परस्यू कर सकते हो। एक डिप्लोमा कोर्स और एक डिग्री कोर्स आप साथ में परस्यू कर सकते हो। अच्छा, इसके साथ में आप कोई लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हो, फॉरेन लैंग्वेज कोर्स कर सकते हो आप। इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आपकी उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी अच्छी बन जाती है ना, तो आप इजीली किसी एम्बेसी में जॉब पा सकते हो। ठीक है, तो इसकी भी बहुत डिमांड है आजकल। जो आपके जो ट्रांसलेटिंग जॉब होती है वो काम कर सकते हो आप। अच्छा, 2 कोर्सेज और थे यहाँ पर जो मैं बताना भूल गई। देखो, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स के, साइंस के या कॉमर्स के, आप सीए भी कर सकते हो, जो कि क्या होता है हमारा चार्टेड अकाउंटेंट। ये कौन करवाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ICAI इसको करवाता है। इसका अलग से कोई कॉलेज नहीं होता। 3 लेवल होते हैं इसके, CPT, IPCC एंड फाइनल CA। यहाँ पे ये बेसिक होता है आपका सीए का, फिर इसमें आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है, और यहाँ पे जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं आपके वो पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप 12th के बाद भी करते हैं बच्चे सीए, तो अगर आप 12th के बाद करना चाहते हो तो आपको CPT देना पड़ता है, कि इसका एंट्रेंस टाइप होता है। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो तो सीधे आप एंटर कर सकते हो, IPCC के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। वैसे बेसिकली कॉमर्स के स्टूडेंट इसको ऑप्ट करना पसंद करते हैं, उनके लिए ज़्यादा रिलेवेंट रहता है, लेकिन इसको कोई भी कर सकता है। ऐसा इसमें स्ट्रीम का कोई चक्कर नहीं है कि सिर्फ इसको कॉमर्स के स्टूडेंट ही कर सकते हैं। इसी के साथ एक किसी की बहन होती है, CS भी कर सकते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट। ये जो है कंपनी सेक्रेटरी जिसको हम बोलते हैं, ये इंस्टीट्यूट करवाते हैं, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी एंड सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। और इसके साथ इसमें भी 3 लेवल होते हैं इसके, फाउंडेशन प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल प्रोग्राम। ओके, तो फाउंडेशन प्रोग्राम अगेन वही, अगर आप 12th के बाद करते हो तो आपको फाउंडेशन प्रोग्राम करना पड़ता है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करो तो सीधे आप एलिजिबल हो जाते हो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए। तो ये था CA एंड CS, इसके लिए भी आप आगे जा सकते हो अगर आपको हाईली इंटरेस्ट है कॉमर्स टाइप के सब्जेक्ट में। तो अदरवाइज मैं नहीं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा रिलेवेंस होता है। लेकिन फिर वही बात है कि किसी के भी लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप एक बार मन में ठान लेते हो तो ये कोर्सेज हो गए। अब जॉब की बात करते हैं। तो जॉब में सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन के बाद कंपटीशन के लिए जाना प्रेफर करते हैं, राइट, लाइक बैंकिंग की प्रिपरेशन करना। और यहाँ पे पता है एक और चीज़ है कि काफ़ी सारे बच्चों के माइंड में ये कन्फ्यूज़न होती है कि बैंकिंग सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ही होता है। ऐसा नहीं है, बैंकिंग की प्रिपरेशन कोई भी कर सकता है। बस जो इनकी एलिजिबिलिटी होती है, क्या ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका एनी स्ट्रीम में। तो ऐसा नहीं है ये सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, आप बैंकिंग की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। फिर आप UPSC की तैयारी कर सकते हो, आप SSC, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड या
सेंट्रल सेक्रेटरीट वगैरह का एग्ज़ाम जो होता रहता है, तो अब बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी या रेलवे के इतने सारे फॉर्म्स निकलते रहते हैं, आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो साथ में ही इनकी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी हद तक जो होता है ना, कुछ कुछ अपने फील्ड के हिसाब से इनका सिलेबस अलग अलग होता है। तो अगर आप एक किसी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, आप दूसरे का एग्ज़ाम भी अटैम्प्ट कर सकते हो, मे बी वो आपका लक बाय चांस निकल जाए, क्योंकि करंट अफेयर्स वाला पोर्शन, एनसीईआरटी वाला पोर्शन, ये तो आपका सेम ही होता है। तो आप एक के साथ सारे एग्जाम्स को लेके चल सकते हो, ठीक है। इसमें आप अच्छे से मेहनत करो, 1-2 साल दो इसको, फिर आराम से आप एग्ज़ाम निकालो। बेटर है अगर आप कंपटीशन में जाना चाहते हो तो फुल फोकस आप कंपटीशन में करो। फिलहाल के लिए जॉब 1-2 साल के लिए मतलब मत सोचो। अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप पार्ट टाइम में भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके अंदर डेडिकेशन कितनी है, राइट। बेटर है, लेकिन आप थोड़ा टाइम इसको दो। अब जॉब के साथ 5-6 साल तक इसको घसीटने से अच्छा है कि आप पहले ही इसको कर लो, है ना, फिर आप आराम से कोई गवर्नमेंट जॉब लेके मजे करो। तो ये थे कंपटीशन के कुछ एग्जाम। अब अगर आप डायरेक्ट ही मनी अर्न करना चाहते हो, डायरेक्ट आप जॉब ही करना चाहते हो ग्रेजुएशन के बाद, तो भी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके पास। बहुत सारे ऑप्शन है। देखो, जॉब के लिए तो आप किसी को बोल सकते हो, आपने अपने किसी रिलेटिव को बोल दिया या किसी फ्रेंड को बोल दिया कि भाई मुझे जॉब की ज़रूरत है, अगर तुम्हारी कंपनी में कोई हो वैकेंसी तो मुझे बताना। तो एक तो वो होता है कि आपका कोई भी जॉब लगवा देता है कैसी भी। अदरवाइज आप अपने एंड पर, आप अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छे है ना, तो आप बीपीओ में जॉब कर सकते हो ना। बेसिकली ये कॉलिंग जॉब होती है आपकी, तो इसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होने चाहिए। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि बीपीओ में सिर्फ जिनको इंग्लिश अच्छी होती है वही जॉब कर सकते हैं। ऐसे भी काफ़ी सारे बीपीओज होते हैं जहाँ पे उनको हिंदी ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं। तो अगर आपकी हिंदी में भी फ्लुएंसी अच्छी है तो आप बीपीओ की जॉब इजीली कर सकते हो। द थिंग इज, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। फिर आप किसी एमएनसी में जॉब कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं जो थोड़ा बहुत अमाउंट चार्ज करके आपको एक अच्छी एमएनसी में जॉब दिलवा देती हैं। फिर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, आप उस जॉब को रिटेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ओके। फिर वही जो कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं आपको ऐसी जॉब भी दिलवा सकती हैं, कोई जो मार्केटिंग या सेल्स के फील्ड में होती हैं, तो आप ये जॉब भी कर सकते हो। तो जॉब का तो कोई है ही नहीं, आप कितनी भी जॉब्स कर सकते हो। डिपेंड करता है कि वो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी चाहिए और आप उसको किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ये तो मैंने 2-3 जॉब्स यहाँ पे लिखी हुई थी। उसके बाद आप जो ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो जॉब के लिए होती हैं, आप उन पर, जैसे कि आपका naukri.com हो गया या और भी हैं जॉब से रिलेटेड वेबसाइट, आप वहाँ पर अपना रजिस्टर कर सकते हो, अपना एक रिज्यूमे डाल सकते हो, ताकि जब अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपकी उनको रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपको खुद से कॉल कर लेते हैं, ओके। तो ये कुछ जॉब ऑप्शंस या कंपटीशन के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं आपके पास। बच्चे को कन्फ्यूजन होती है कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। एंड इसके नेक्स्ट पार्ट जो भी आएंगे, सेकंड और थर्ड, उसमें हम कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं ग्रेजुएशन के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।